कृष्का, हाँ भैया। आज क्या बना कर लाई हो? भैया आज मैंने आपकी फेवरेट सब्जी बनाई है, आलू गोभी की सूखी सब्जी और पराठा। अच्छा, हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो आज हम लोग जल्दी काम खत्म कर लेते हैं। हाँ। ये कौन है यहाँ बैठा है? पता नहीं भैया, होगा कोई। चलो। आज तो बहुत मेहनत हो गई कृष्का। हाँ भैया, मैं भी बहुत थक गई। कृष्का, ये तो वही है ना जो सुबह यहीं बैठा था? हाँ भैया, ये वही है। सुबह से शाम हो गई, लेकिन ये यहाँ बैठा बैठा कर क्या रहा है? पता नहीं भैया। चलो आओ इसे पूछते हैं। हाँ चलो। कौन हो भाई, और यहाँ क्यों बैठे हो? अरे बोलो भाई, मैं तुम्हें से पूछ रहा हूँ, कौन हो और यहाँ क्यों बैठे हो? मैं सुबह से देख रहा हूँ, सुबह भी यहीं बैठे थे और अब तो शाम भी हो गई है। भैया, मैं पास के गांव से हूँ। मैं यहाँ इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मेरे भाई ने मुझे घर से निकाल दिया है। घर से निकाल दिया? लेकिन किस लिए? रुक, ये बैग लेकर कहाँ गया था तू? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, ये बैग लेकर कहाँ गया था? भैया वो आज लास्ट एग्जाम था तो मैं एग्जाम देने गया था। मैंने तुझे पढ़ाई करने के लिए मना किया था ना, फिर भी तू एग्जाम देने गया था। भैया आप तो मुझे पढ़ाई करने के लिए ऐसे मना करते रहते हैं जैसे मैं कोई बुरा काम कर रहा हूँ। अरे जरा सोचिए, अगर मुझे सरकारी नौकरी मिल गई तो फिर आपका भी गांव में कितना नाम होगा। मुझे नाम की कोई ज़रूरत नहीं। और तू क्या कह रहा है? तुझे सरकारी नौकरी चाहिए? तुझे सरकारी नौकरी कभी नहीं मिलेगी, समझा तू? और एक बात बता, तू अलमारी में 5,000 रुपये रखे थे, वो तू ही ले गया है। तू पढ़ाई करके फर्जी में पैसे बर्बाद मत कर, समझा मेरी बात? भैया वो पैसे मैं इसलिए ले गया था क्योंकि मुझे पेन खरीदने थे और आने जाने का किराया देना था, इसीलिए। तूने मुझसे बिना पूछे पैसे अलमारी से क्यों निकाले? भैया मैं किसी गलत काम के लिए पैसे नहीं ले गया था, एग्जाम देने के लिए ले गया था। और भैया जरा सोचिए, अगर मुझे सरकारी नौकरी मिल गई तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, और वैसे भी आप उन पैसों की शराब ही पी जाते। तू मुझे सिखाएगा? एक काम कर, तू अपना बोरिया बिस्तर उठा, निकल मेरे घर से। अब मैं तुझे और बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझा तू? चल जा, अपना बोरिया बिस्तर उठा, निकल मेरे घर से। भैया मैं कहाँ जाऊँ? जा रहा है कि नहीं तू? चल जा। यार, ये तो तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया। तुम्हारे भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, यही समझाते समझाते मैं उन्हें थक गया, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं मानी और उन्होंने मुझे जबरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हारे नशेड़ी भाई को तो तुम पे गर्व होना चाहिए। कम से कम वो पढ़ लिख नहीं पाए, तुम तो पढ़ लिख रहे हो। उनको तो तुम्हारा सपोर्ट करना चाहिए, जो तुम अपने सपने साकार कर रहे हो, अपने घर की स्थिति ठीक करना चाहते हो। लेकिन उन्होंने तो तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। ये तो बहुत गलत किया उन्होंने। भाई तुम परेशान मत हो। अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई लिखाई की है और अच्छे से परीक्षा दी है तो तुम्हें सरकारी नौकरी जरूर मिल जाएगी। तुम जरूर पास हो जाओगे। अब पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। अरे कहाँ जा रहे हो भाई? मुझे खुद नहीं पता।
अगर बुरा ना मानो तो तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकते हो। देखो, वैसे भी हम लोग घर में सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप बचपन में ही ख़त्म हो गए थे। और तुम हमारे यहाँ चल सकते हो। देखो, हम लोग भले ही गरीब हैं, लेकिन किसी दूसरे की मजबूरी अच्छे से समझते हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम हमारे यहाँ हमेशा रहो। तुम्हारा जब तक मन करे तब तक मेरे यहाँ रहो, और तुम्हारा जब मन हो तो अपने घर चले जाना। मेरे घर में तुम्हें रहने खाने की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। भाई, इतना मत सोचो और चलो हमारे साथ। हाँ भैया सही कह रहे हैं, अभी थोड़ी देर में रात होने वाली है और तुम्हारा यहाँ रहना सही नहीं है, क्योंकि गांव वाले तुम्हें चोर समझ के मार पीट सकते हैं। इसीलिए आप हमारे साथ चलिए। हाँ चलो। आज आप लोगों को देखकर मुझे यकीन हो गया कि इंसानियत आज भी जिंदा है। मेरे खुद के भाई ने मुझे घर से निकाल दिया, लेकिन आप लोग गैर हैं, उसके बाद भी मुझे अपने घर ले चल रहे हैं। मैं आप लोगों का एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे मैं कोई ऐसा नहीं कर रहा हूँ। चलो आओ, आओ कृष्णा। आओ, यह है हमारा घर। आओ बैठो। आप लोग बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। ठीक है, बन ले। ये लीजिए, पानी पीजिए। भैया ये लो पानी। लो। इसका कुछ खाने के लिए बनाओ। ठीक है भैया। हाँ, तुम आराम करो, मैं खाना बनवा के आता हूँ। आज की इस मतलब भरी दुनिया में आज भी इनके जैसे लोग जिंदा हैं, लेकिन मैं आखिर यहाँ कब तक रहूंगा? मुझे अपने लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं कब तक यहाँ रहकर इन लोगों को तकलीफ देता रहूंगा? लेकिन मैं यहाँ से जाऊंगा तो आखिर जाऊंगा कहाँ? रुकिए रुकिए भाई, रुकिए, मुझे दीजिए, मुझे करने दीजिए काम। लाइए। अरे नहीं, यह मेरा काम है, मुझे करने दो। तो जाओ, तुम जाके आराम करो। अरे मैं यहाँ बैठकर आराम नहीं करूंगा। आप इस तरह काम कर रहे हैं और मैं आराम करूंगा, बैठकर आपको देखूंगा। मुझे काम करने दीजिए, लाइए। अरे भाई, तुम क्यों धूप में परेशान हो गए? देखो कितनी धूप हो रही है। जाओ, मुझे करने दो, जाओ। अरे नहीं, चाहे जितनी धूप हो, आप मुझे काम करने दीजिए। मैं इस तरह बैठकर आराम करूंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, अगर आप मुझे काम नहीं करने देंगे तो मैं यहाँ रुकूंगा नहीं। लाइए, दीजिए मुझे। अरे लाइए, दीजिए ना, लाइए। आप तब तक दूसरा काम कर लीजिए। जाइए, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, जाइए। सुनिए, आप ये झाड़ू मुझे दीजिए। लाइए, मैं झाड़ू लगाता हूँ। नहीं नहीं, आप क्यों लगाएंगे, मैं लगा रही हूँ। अरे दीजिए ना, मुझे भी काम करने दीजिए। मुझे भी अच्छा लगेगा यहाँ पर, नहीं तो मैं ये समझूंगा कि मैं यहाँ मालिक बैठकर बस रहने आया हूँ। लाइए, मुझे दीजिए झाड़ू। नहीं नहीं, आप जाइए जाइए, आप खाना खाइए, जाइए, मैं लगा रही हूँ। देते नहीं है काम करने को मुझे। जाइए, आप आराम कीजिए, मैं लगा रहा हूँ झाड़ू। जाइए, आप तब तक दूसरा काम कर लीजिए। जाइए। अरे जाइए ना, आप देख क्या रही है? जाइए। आओ कृष्णा। रुकिए, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग खेत जा रहे हैं काम करने। मैं भी आपके साथ खेत चलूंगा। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? इतनी धूप हो रही है और तुम वहाँ खेत में चलोगे? तुम यहीं रुको, ठीक है? अरे जब इतनी धूप में
आप लोग काम कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? और मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं भी किसानी करता था। आप लोग अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी चलूंगा आपके साथ। यार तुम्हें हो क्या गया? ना तो तुम हमें घर में काम करने देते हो और अब खेत में भी साथ चलोगे। तुम यहीं रुको, हम लोग आते हैं अभी काम करके। नहीं भाई, आप लोगों ने मुझे अपने घर में जगह दी है और मुझे खाने को दे रहे हैं, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं आपके साथ आपके कामों में आपका हाथ बटाऊं। इसलिए आप लोग मुझे मना मत करिए, मुझे भी चलने दीजिए। अगर मैं आपके साथ काम करूंगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है भाई, जब इतनी जिद कर रहे हो तो आओ, तुम्हें कौन समझाए। चल। आओ कृष्का। हाँ। कोई है? कौन? ये लो, आपके भाई का लेटर आया है। किस चीज का है? उनकी सरकारी नौकरी लग गई है। भाई तू यहाँ है? मैंने तुझे पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे माफ कर दे और तू घर चल, घर चल भाई। घर चल? किस लिए? आपने तो मुझे धक्के मार के निकाल दिया था। भाई मैंने जो कुछ भी तेरे साथ किया उसके लिए मुझे माफ कर दे। और जो तूने पेपर दिया था उसमें तू पास हो गया है, ये देख उसका जॉइनिंग लेटर आया है और तुझे सरकारी नौकरी मिल गई है। भाई तू मेरे साथ घर चल, मैं तुझे घर से कभी नहीं निकालूंगा। अच्छा, तो अब समझ में आया कि आप मुझे लेने क्यों आए हो। ये जो मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है इसीलिए ना? कितने लालची इंसान हो आप। पहले मैं आपके आगे हाथ जोड़कर कह रहा था कि भैया मुझे पढ़ने दीजिए, मुझे पढ़ लिख कर कुछ बनना है, कुछ करना है। पहले तो आपने मुझे पढ़ने नहीं दिया और फिर जैसे तैसे करके मैंने एग्ज़ाम दिया और आज जब मैं पास हो गया, मुझे सरकारी नौकरी मिल गई, तो आप लालच के चलते मुझे लेने आए हो। देखो, ये जैसे भी हैं तुम्हारे भाई हैं और तुम्हें इनका आखिरी सहारा हो। मेरे हिसाब से अब तुम्हें अपने भाई के साथ घर चले जाना चाहिए। चले जाना चाहिए? अरे आपको तो मैंने बताया था इनके बारे में। ये मुझे इसलिए लेने आए हैं क्योंकि मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है, इसलिए मुझे यहाँ लेने आए हैं। ये एक नंबर के नशेड़ी हैं। अगर मैं घर चला गया ना तो ये मुझसे पैसे मांगकर सिर्फ और सिर्फ शराब पिएंगे और नशे में डूबे रहेंगे 24 घंटे। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अब इनको मेरी ज़रूरत है। इनको अगर ज़रूरत है तो सिर्फ पैसों की। मैं घर नहीं जाना चाहता कभी भी, क्योंकि लायक ही नहीं है कि मैं इनका सहारा बनूं। इन्होंने मुझे बहुत मारा था, मुझे कभी पढ़ने नहीं दिया। मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा आप लोगों के साथ। आप लोग मुझे अपने पास रख लीजिए। और रही बात पैसों की, तो मैं अपनी सैलरी के आधे पैसे इनको दे दिया करूंगा, लेकिन इनके साथ नहीं जाऊंगा। आप पैसों के लिए आए हैं ना, तो आपको पैसे बराबर मिलते रहेंगे, लेकिन आपको अब आपका भाई कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूं, मुझे जाने के लिए मत कहो, मुझे अपने पास रख लो। आपने जब मुझे घर से निकाल दिया था तब इन लोगों ने मुझे अपने घर में जगह दी, खाना दिया, कपड़े दिए और यहाँ तक कि मुझे खर्चे के लिए पैसे भी दिए। गैर होकर इन लोगों ने मेरे लिए जो कुछ भी किया वो मेरे लिए सगे से भी ज़्यादा है। जो आप
मेरे लिए कभी नहीं कर पाओगे। आप यहाँ से चले जाइए, जाइए, और आपके पास पैसे पहुंच जाया करेंगे। जाइए। अरे आप लोग उदास मत होइए, बिल्कुल उदास मत होइए। ये सिर्फ पैसे के लालची हैं, इसलिए मुझे लेने आए थे। इनके अंदर इंसानियत 1% भी नहीं है। ठीक है, आओ घर चलो।